अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम हय्याकुमुल्लाह व बय्याकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? एम आई ऑडिबल? और मेरी आवाज़ क्लियर है आप सबको? चलें जी। क्या हाल है आप सबके? जबरदस्त माशाल्लाह। कल हम प्रैक्टिस कर रहे थे काना की, और काना में हमने ये बताया था। आज हम काना का जो प्रेजेंट फॉर्म है, देखें, एक होता है काना ही वॉज, अब हम पढ़ेंगे ही इज। काना ही वॉज, और अब हम पढ़ेंगे ही इज। ठीक है, ही वॉज वो था, अब वो है। वैसे तो हमने वर्ब्स में पढ़ा था यदहबु वो जा रहा है, तज़हबु तुम जा रहे हो। और अज़हबु का क्या मतलब था? अगर हमजा आ जाए स्टार्ट में तो अज़हबु, अक़तुलु, अज़लिमु, अअबुदु, तो मैं जा रहा हूं। लेकिन जब हम ये काना की कैटेगरी पढ़ रहे थे तो अब हमने क्या किया, हमने एक्शन को और हमने टाइम को क्या कर दिया, हमने एक्शन को और टाइम को क्या कर दिया, हमने टाइम को और एक्शन को अलग अलग कर दिया। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि टाइम को और एक्शन को अलग करने का क्या मतलब है, तो टाइम को और एक्शन को अलग करने का मतलब ये है कि हम इसकी एग्जांपल लेंगे। मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, तो टाइम क्या है और एक्शन क्या है इसमें? टाइम क्या है और एक्शन क्या है? मैं खा रहा हूं, तो खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, यानी कि ईट करना, खाना, वो एक एक्शन है। और रहा हूं जो आता है ना, रहा हूं, ये आई एन जी जो आ रहा है आखिर में, ईटिंग में जो आई एन जी आ रहा है, तो हमने ईट अलग कर दिया और इंग अलग कर दिया। ठीक है, यानी कि हमने टाइम निकाल दिया और कंटिन्यूटी रहने दी, जमाना रहने दिया, टाइम रहने दिया। मिसाल के तौर पे मैं कहूं मैंने पढ़ाया था, तो अब इसमें टाइम क्या है और एक्शन क्या है? मैंने पढ़ाया था, टाइम क्या और एक्शन क्या है? पढ़ाया एक्शन हो गया और था टाइम हो गया। तो हमने क्या निकाल दिया, काना के अंदर पढ़ाया हमने निकाल दिया, खाली था रह गया, मैं था या मैंने था। अब वो क्या था क्या नहीं था वो आगे हमने पढ़ा था। ठीक है, यानी कि मैं कहूं मैं था, तो अरबी में कैसे लिखते हैं मैं था? आई वॉज, आई वॉज कैसे लिखेंगे? मैं था कैसे लिखेंगे? मैं था। चार्ट के अंदर देखें, मैं था कैसे लिखा हुआ है? आई वॉज। चार्ट के अंदर लिखा हुआ है ना आपके, मैं था, तो किस तरीके से लिखा हुआ है? चार्ट के अंदर देखें प्लीज। नहीं जैनब गलत, जैनब सिद्दीकी आप चार्ट देखें। नबीला ये तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं जो आपने मुझे लिखा है अभी। मैं था, मैं था। जैनब अभी भी गलत है, अभी भी गलत है। मैं था, देखें ऑलमोस्ट आपके चार्ट में काना के कितने वर्ड लिखे हुए? काना, कानू, कानत, काना, कानत, काना, कानत, कानू, तीन। और कुंता, कुंती, कुंतुम, छह। और कुंतु, कुन्ना, छह, आठ। तो इन आठ वर्ड्स में कौन से आएगा मैं था? इन आठ वर्ड्स में से कौन सा आएगा मैं था? जी, कुंतु। कुंतु का मतलब मैं था, तो मैं था। अब इसके अंदर वी भी है और एस भी है। अब मुझे बताएं कि हम इसकी इक्वेशन वी एस ओ बनाएंगे या वी एस पी बनाएंगे? वी एस ओ बनाएंगे या वी एस पी? क्योंकि जब काना की बात आती है या कुंता की बात आती है या कुंती की बात आती है, कुंतुम की बात आती है, जब भी इसकी बात आती है तो वी एस पी बनने, वी एस पी बनेगा। ठीक है, तो मैं मरीज था कैसे लिखेंगे? मैं मरीज था, मैं था मरीज।
कैसे लिखेंगे? मैं था मरीज, आई वॉज सिक। आई वॉज, मैं था मरीज, मैं था मरीज। ठीक है, मैं था मरीज। देखें हम किस तरीके से लिखेंगे, बहुत आसान है, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ये मैं आप लोगों से सवाल इसलिए पूछा हूं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होगी आप लोगों को। और मैं था मरीज का जवाब ये है कि अगर मैं कहूं कुंतु, तो कुंतु के अंदर ये तो हो गया वी, और ता जो है वो एस के माना रिप्रेजेंट कर रहा है, कुंतु मैं था। ठीक है, तो वी एस हो गया। तो काना या कुंता या कुंतु का जो पी होता है, पी, वो जबर होगा या जेर होगा या पेश होगा? जबर होगा, जेर होगा या पेश होगा? कुंतु का जो पी होगा, जबर जेर पेश, तो ये वाला जो बॉक्स है वो क्या होगा? पी का बॉक्स है, ये मरीजन। कुंतु मरीजन, आई वॉज सिक। नहीं, हमारे में एक एस पेश होता है, लेकिन पी जो है वो जबर हो जाता है कुंतु का। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पर लिखूं क्या ना, आदिलुन मरीजन। ठीक है, क्या ना आदिलुन मरीजन, अदील एस हो गया, और वॉज, अदील वॉज सिक, अदील बीमार था, अदील बीमार था। ठीक है, अदील बीमार था। ठीक है, उधर पे वही करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ कल की। अदील बीमार था। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि अदील बीमार था, अब मैं कह रहा हूं मैं बीमार था। तो मैंने अदील को मैं से चेंज कर दिया। ठीक है, और था, तो मैं था हो जाएगा कुंतु। तो इसमें एस भी आ गया और वी भी आ गया, और मरीजन, मरीजन एज इट इज रहा। क्लियर? आसान है, मुश्किल तो नहीं। कुंतु मरीजन, काना अदील मरीजन, और कुंतु मरीजन। मरीज अपनी एजुकेशन पे रहेगा। ये क्लियर हो गया? क्रिस्टल क्लियर है आप लोगों को? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? गुड, ऑल गुड, क्रिस्टल क्लियर। वो तो हम सुमेरा, कुरान में जैसा लिखा हुआ है हमने उसको वैसे ही ट्रांसलेट करना है ना। अलिफ लाम आएगा नहीं आएगा डजेंट मैटर, हमने तो कुरान सॉल्व करना है। तो कुरान में क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा हमने ये फिक्र नहीं करनी। कुरान में जो है वैसा हमने उसको सॉल्व करना है। हमारा मकसद जुमले बनाना नहीं है, जो जुमले ऑलरेडी बने हुए हैं उनको सॉल्व करना है। तो इट्स नॉट एन इशू के अलिफ लाम आएगा नहीं आएगा, जो कुरान में है वैसा आपने सॉल्व करना है। चले, अब इस फैमिली से अभी हमने इसका पास्ट, काना का मतलब पास्ट का था, अब हम काना का मतलब प्रेजेंट से पढ़ेंगे। यानी कि मैं था से होगा मैं हो रहा हूं, मैं हो रहा हूं, मैं हूं या मैं हो रहा हूं। ये यकूनू की फैमिली देखना, यकूनू की, मैं हूं या हो रहा हूं, आई एम। मैं चाहता हूं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास लिख लें एक मरतबा। स्क्रीनशॉट ले लें और एक मरतबा अपने पास लिख लें प्लीज। ये लें जी, या तो अपने पास लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और जो स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास लिख लें, क्लियरिटी के साथ लिखें। क्योंकि जब हम फिर कुरान की ट्रांसलेशन करने जाएंगे तो हमें पता हो कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। जो लिख ले मुझे डन लिख दें यहाँ पर, डन। कल मैं रिकॉर्डिंग क्लास लूंगी इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह। सुमेरा ने लिख दिया जी, चले जी, डन लिखिए। ये प्रिंट किया है, डन। अच्छा सरवर सगीर, अभी मैं प्रिंट का मशवरा नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग अभी इसको प्रिंट नहीं करवाइएगा, क्योंकि नोट्स में मैं चेंजेस करवाता रहता हूँ। अभी मजीद हो सकता है मैं इसके अंदर चेंजेस करवाऊँ।
और ये जो कलर है आप लोगों को बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, जो व्हाइट पीछे जो बैकग्राउंड है ग्रीन कलर का। तो मैं इसको जब आप लोग प्रिंट करवाएंगे तो मैं इसका व्हाइट बैकग्राउंड करवा दूंगा। शायद नोट्स आप लोगों के पास ऊपर हैं, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ पीडीएफ है आप लोगों के पास? हमने दी हुई इनको पीडीएफ व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। अवरेज वाले चेंजेस हो गए हैं, लेकिन ये स्लाइड अपलोड नहीं हुई, पुरानी वाली ही स्लाइड अपलोड हुई है। आप अगर इस तरह प्रिंट करवाएंगी तो आपका प्रिंटर बोल जाए। अच्छा, आपको व्हाइट कलर का है? मैं दोबारा से आज इस वीक इंशाल्लाह मैं सारी चीजें इसमें करेक्शन करवा दूंगा, ठीक है? कुछ चेंजेस आ गए, चेंजेस हो गई हैं, लेकिन वो अपलोड नहीं हुई फाइल। सही है हमजा, इसको अपलोड करवा देना। चलें जी, प्रैक्टिस करें आगे ना। ये हम कर चुके थे, ये सारी हम प्रैक्टिस कर चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाए वयकून रसूल अलैकुम शहीदा। अच्छा जी, देखिए बहुत आसान है। ट्रांसलेशन में जो है ना बॉक्सेस बनाने हमने, बॉक्सेस। तो यहाँ पे जब एक बनेगा यकूनू का बॉक्स, यकूनू का मीनिंग होगा यकूनू, ठीक है? यकूनू क्या है पहले इसका मीनिंग होंगे, ठीक है? अब यकूनू के बाद इसमें जो प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब ये है कि कभी एस का बॉक्स होगा और कभी एस का बॉक्स नहीं होगा। क्लियर? यस, ये सेम होते हैं नर के सबसे। कभी एस का बॉक्स होगा, कभी एस का बॉक्स नहीं होगा, ठीक है? यानी कि कभी वी और एस बन जाएगा इस तरीके से, या कभी वी प्लस एस बन जाएगा, एस का बॉक्स नहीं बनेगा, वी के साथ ही आ जाएगा, ठीक है? ये हमने पढ़ाया था। मिसाल के तौर पे मुझे बताएं इस सेंटेंस के अंदर क्या वी एस है, अलग अलग है या साथ है? अरसलान इज टीचिंग, अरसलान पढ़ा रहा है, तो वी अलग है, एस अलग है, ठीक है? अरसलान पढ़ा रहा है अलग अलग है। लेकिन अगर मैं कहूं ही इज टीचिंग, तो वी और एस एक ही बॉक्स के अंदर है, ही इज टीचिंग, क्योंकि हमने आगे से मेंशन नहीं किया। वो पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ा रहे हो, तो ये एक ही बॉक्स है, वी प्लस एस है। लेकिन अगर मैं कहूं अरसलान पढ़ा रहा है, अदील चला गया, अदील ने पढ़ा दिया, अदील पढ़ा रहा है, तो ये अलग अलग बॉक्स है, ठीक है? ये मैं समझा चुका हूं पहले भी। तो अब यकूनु आ गया। इसी तरह एक बॉक्स है आपका, ओ का बॉक्स बनेगा या पी का बॉक्स बनेगा? ओ का बॉक्स बनेगा या पी का बॉक्स बनेगा? पी का बॉक्स बनेगा, क्योंकि काना या यकूनू की जो फैमिली होती है उसमें वी एस पी फॉर्मूला अप्लाई होता है, वी एस ओ अप्लाई नहीं होता। तो इट इज वी एस पी, यानी कि जबर का फॉर्मूला इसके ऊपर पी का फॉर्मूला। पढ़ा भी तो वर्ब है जी नरगिस। अदील ने पढ़ा, अदील ने पढ़ा, तो अदील का बॉक्स अलग है, पढ़ा का बॉक्स अलग है। तो अगर मैं इसको प्रोनाउन से चेंज कर दूं कि उसने पढ़ा, तो दोनों का बॉक्स सेम है, वी प्लस एस बन जाएगा, उसने पढ़ा। तो बॉक्स, अगर नाम आ जाते तो अलग अलग बॉक्सेस बनते हैं। अगर मैं कहूंगा जैसे कि अल्लाह ने पैदा किया, तो खलाका का एक बॉक्स बन गया, खलाका, और अल्लाह का एक बॉक्स बन गया, खलक अल्लाह, तो ये एस हो गया और ये वी हो गया, तो ये अलग अलग बॉक्सेस बनते हैं। कहाँ पे? ठीक है। लेकिन अगर इसमें ये वी प्लस एस समझा रहा हूं, इसमें पी नहीं आएगा, छोड़ दें इसको। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, आप एक और बता दूं, चले खला का छोड़ दें। अदील था, काना, काना अदील, अदील था, अदील वॉज, तो वी का बॉक्स आ गया और एस का बॉक्स आ गया, ठीक है? काना अदील, ये वी का बॉक्स अलग है और एस का बॉक्स अलग है, ठीक है? अलग है, ठीक है? इसका मतलब हो गया अदील था, अदील था, तो ये बॉक्स अलग हो गया। लेकिन मैं अदील का नाम काट के अगर मैं कर दूं वो था, तो मैं ये अदील का नाम काट के मैं इसका मतलब हो जाएगा वो था, प्रोनाउन में चेंज हो गया, वो था। अगर मैं अदील का नाम यहां से काट के कर दूं आप थे या तुम थे, तो मैं इसको मैं कर दूंगा कुंता, तुम थे, तो अगेन वी प्लस एस। लेकिन अगर अदील का नाम आ जाएगा तो दो बॉक्स बन जाएंगे, काना अदील,
चलो, कॉन्सेप्ट माइनस नहीं होगा। मैं था, तुम थे, अदी थे, जो भी थे, कॉन्सेप्ट माइनस नहीं होगा सब्जेक्ट का। एस का एस रहेगा, लेकिन कभी काना के साथ आ जाएगा और कभी काना से अलग होकर आएगा। अच्छा जी, यहां पे अब हमने बनाने हैं, तीन चीजें हमने बनानी। यकूनु, यकूनु का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यकूनु भाई? यकूनु का मतलब क्या है? यकूनु का मतलब क्या है? ही इज। ठीक है, अब इसका हमने तर्जुमा कर दिया। यकूनु का हमने तर्जुमा कर दिया, ही इज। अब यहां पे हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, क्या आगे सब्जेक्ट मेंशन है या नहीं? क्या यकूनु का एस हमारे पास मौजूद है या नहीं? क्या है? यकूनु का सब्जेक्ट कहां है? यकूनु का सब्जेक्ट कहां है? यकूनु का जो सब्जेक्ट होगा वो कहां है? वो ये रहा, रसूलु। तो ही इज और रसूल इज। रसूल इज, तो ही इज की जगह आ जाएगा रसूल इज। कान रसूल, यकून रसूल, रसूल इज। ठीक है, तो इसका मतलब एस यहां पे मौजूद है। सही है, हमारे सामने है, हम देख सकते हैं उसको। ठीक है, कान रसूल। अब अलैकुम को हटा दें जरा, प्रेपोजिशन है, तो पी क्या बनेगा इसका? पी क्या बनेगा? शहीदन। तो रसूल इज व्हाट? रसूल इज व्हाट? रसूल इज व्हाट? रसूल एस बन गया और शहीदन पी बन गया। यकून और रसूलू, द रसूल इज गवाह। गवाह। अला मीन्स, अला मीन्स ऑन, ऑन पर। और कुम मीन्स यू ऑल, तुम सब पर। तो इसका क्या तर्जुमा होगा? यकून रसूल अलैकुम शहीदन, नबी आपके ऊपर गवाह बन रहे हैं, और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह बन रहे हैं या गवाह हैं, जो भी इसका कंसर्न तर्जुमा बनेगा। वह यकूल रसूल अलैकुम शहीदन। क्लियर हो गई बात? ठीक है जी। नरगिस, आपको समझ में आ गई बात? अलैकुम सैयद बदर, एक होता है तुमसे, ठीक है, और एक होता है तुम्हारी। एक होता है तुमसे और एक होता है तुम्हारी किताब। तो तुम्हारी किताब जो है वो पीपी बनेगा। अलैकुम कुछ नहीं है, बस एक्स्ट्रा है। और इसी तरह सैयद बदर, पीपी बनता है जिसमें प्रोनाउन प्लस नाउन होता है। तो अला जो है वो प्रेपोजिशन है, इसलिए पीपी नहीं बनेगा। ठीक है, पीपी की सिर्फ दोस्ती नाउन्स के साथ होती है, प्रेपोजिशन के साथ नहीं होती। जैसे कि मिसाल के तौर पे यानी कि हम कहें कि मिन प्लस नी, मिन्नी, मुझसे, तो ये प्रेपोजिशन है मिन। लेकिन अगर मैं कहूं किताब प्लस या किताबी, तो ये पीपी है, क्योंकि इसमें प्रेपोजिशन नहीं है, नाउन है। ये नाउन है और ये प्रोनाउन है, या जो है प्रोनाउन है, तो नाउन प्लस प्रोनाउन इज पीपी। प्रेपोजिशन के साथ पीपी नहीं बनती। या उख्ता हारून, क्या बात है, कितनी जबरदस्त मिसाल आ गई। या उख्ता हारून, मा कान अबूकी इम्रा सौइन वमा कानत उम्मुकी बगिया। हाँ, रुक जाए जरा, जरा गौर से सुन। या क्या है? या नाउन है, वर्ब है, पार्टिकल है। बताएं जी, या नाउन है, वर्ब है, पार्टिकल है? या इज इट नाउन, इज इट वर्ब और इज इट पार्टिकल?
ये कोई हर्फ है या नाउन है या कोई फेल है, क्या है? ये पार्टिकल है या पार्टिकल है, पी है ये, पी। पी मीन्स या। उख्ता, उख्ता बोलते हैं बहन को, उख्त बोलते हैं बहन को, तो बहन हो गई नाउन। उख्ता हारून, हारून की बहन, तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। हारून ये कॉमन नाउन है। क्या बनेगा? एक कॉमन नाउन और एक प्रॉपर नाउन क्या बनेगा? पीपी बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो गया इस तरीके से कि या के बाद आ गया पीपी, या उख्ता हारून, ये इसका पीपी बन गया, या का पीपी बन गया, ठीक है। या उख्ता हारून, तो इसका क्या मतलब होगा? या का मतलब ओ, और उख्ता हारून का मतलब हो गया ए हारून की बहन, ए हारून की बहन, या उख्ता हारून। समझ में आ गया? समझ में आया? या उख्ता हारून। हारून के नीचे जेर नहीं है, क्यों? क्योंकि पीपी में तो जेर होता है, लेकिन हारून के नीचे तो जेर नहीं है। हारून के नीचे जेर नहीं है, क्यों? भाई हारून के नीचे इसलिए जेर नहीं है, किस किस का ये सवाल है कि हारून के नीचे जेर नहीं है क्यों? किस किस का ये सवाल है? ताकि मुझे पता चले ना, सवाल तो समझ में आ गया। भाई पीपी में तो जेर होती है, बैतुल्लाही, लेकिन हारून के नीचे जेर नहीं। असल में अरबी के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जेर की जगह जबर ले आते हैं। नहीं, या ने कुछ नहीं किया, सैयद बदर, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जेर की जगह जबर ले आते हैं। यानी कि आप ये देखें, इला के बाद जो भी वर्ड आता है उसके ऊपर जबर होगा, जेर होगी या पेश होगा? इलल्लाही, ठीक है। इलल्लाही जेर होता है ना, इला के बाद जेर होती है ना, इला के बाद जेर आती है प्रेपोजिशन के बाद। लेकिन इला इब्राहिमी या इब्राहिमा? इब्राहिमी, इब्राहिमा, इब्राहिमा। तो इब्राहिमा एक ऐसा, इब्राहिम एक ऐसा वर्ड है जिसके नीचे कभी भी जेर नहीं आती। व औहैना इला, हमने वही करी, इला इब्राहिमा व इस्माइला व इसहाका व याकूबा वल असबाती। तो असबात एक ऐसा वर्ड है जिसके नीचे जेर आती है, लेकिन इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, उनके नीचे जेर नहीं आती है, वो जबर आ जाती है, वो पीपी बनकर भी उनके ऊपर जबर आ जाती है। इसमें हारून भी उनमें से एक, ठीक है। दाऊद भी है और जालूद भी है। या उख्ता अम्मादी होगा ना, अम्मादी, या उख्ता अम्माद, या उख्ता अम्मादिन, ठीक है। अम्माद तो कुरान में नहीं है, अब आप कुछ भी कर ले, मसला नहीं है। या उख्ता अम्माद, या उख्ता हारूना। माँ के मैंने आपको कितने मीनिंग्स बताए थे? कितने मीनिंग्स हैं? हाउ मेनी मीनिंग्स आर देयर? 3 मीनिंग्स हैं। अब यहां पर हम माँ के मीनिंग्स करेंगे। यहाँ पे तो ये हो गया ए हारून की बहन, ये हमने ट्रांसलेशन कर ली, ठीक है। ए हारून की बहन, इसकी ट्रांसलेशन हो गई साइड में, इसको मैं मिटा दूं, ट्रांसलेशन हो गई खत्म। यहां तक हो गया हमारी ट्रांसलेशन टाइम। अब माँ की बारी है, माँ। माँ में ट्रांसलेशन होगी नहीं, क्या, जो। 3 ट्रांसलेशन है, नहीं, क्या, जो। अब माँ का हमें नहीं पता कि माँ की क्या ट्रांसलेशन है, ये माँ का बॉक्स हमने अलग कर दिया, ठीक है। जो भी आगे देखते हैं ना। काना का मतलब क्या है? काना का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काना? काना था, काना था। था आते ही दो ऑप्शन है, क्या एस इसके अंदर है या एस आगे है? तो ये है एस, अबू का। काना था। अबू का मतलब होता है बाप, ठीक है। ये वाव का मतलब है पेश, पेश। अबू जो है ना, अबू, आपने सुना है अभी हुरैरा, अबा हुरैरा, अभी हुरैरा, अबा हुरैरा, अबू हुरैरा, सुना है आप लोगों ने? अबू हुरैरा, अबा हुरैरा, अबी हुरैरा। तो अबा, अबू, अबी जो है ना, वो जेर जबर पेश है। अबा, अबू, अबी।
तो अबू के ऊपर पेश है, तो ये काना का सब्जेक्ट बन सकता है? अबू के ऊपर पेश है, क्या वो काना का सब्जेक्ट बन सकता है? तो अबू वॉज, अबू था, बाप, अबू का मतलब होता है बाप, बाप था या वो था? तो एस बना दिया, बाप था या वो था, क्या मीनिंग करूं इसकी? बाप था या वो था? बाप था। हमने बाप के मीनिंग्स क्यों करे हैं? क्योंकि अबू जो है वो पेश वाली कंडीशन है, और पेश वाली कंडीशन एस बन सकती है। ही वॉज डैडी, डैड वॉज। हमारे भाई ही को हटा के अब डैड कर देना, डैड वॉज। अबू का, अबू का मतलब तुम्हारा, तुम्हारा बाप था। ठीक है, तुम्हारा बाप था, सही है, तुम्हारा बाप था। अबू का तुम्हारा बाप, पेश की वजह से था, तुम्हारा बाप था। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया दोबारा समझा देता हूं, मसला नहीं। किसको क्लियर नहीं हुआ मुझे बता देंगे जी, मुझे क्लियर नहीं हुआ। सेपरेट है ना माल भाई? देखो, वो था, ठीक है, वो था, बाप था, ठीक है, तुम्हारा बाप था, ठीक है। तो वो था बन गया काना। काना का मतलब होता है वो था, इसमें वी प्लस एस है। वो एस बन गया और था मतलब वी बन गया, ठीक है, ये क्लियर है? वो था। अब आ गया बाप था, बाप। अब काना के बाद वो का कॉन्सेप्ट लिखा नहीं जाता। बाप में कैसे लिखूं? काना अबू, बाप था, ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखो, तुम्हारा बाप था, काना अबू, बाप, तुम्हारा, की, या उख्त हारून, ए हारून की बहन, अबू की तुम्हारा जो बाप था, ठीक है। अब ये समझ में आया काना अबू के? अब क्लियर हो गया सबको? अभी भी किसी को कंफ्यूजन है? जिसको कंफ्यूजन है मुझे बता दे प्लीज। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, गुड, माशाल्लाह। तो अब मुझे बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, ए हारून की बहन, नहीं तुम्हारा बाप था, क्या तुम्हारा बाप था, जो तुम्हारा बाप था, नहीं क्या जो? अभी भी क्लियर नहीं हो रहा ना? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अभी। जो के मीनिंग ज्यादा आ रहे हैं, जो तुम्हारा बाप था। इमरा असुइन, इमरा असुइन, हाँ जी। इमरा का मतलब होता है आदमी, इमरा असुइन शख्स, और सुइन का मतलब होता है बुरा। तो मुझे एक बात बताएं, इसके ऊपर जबर है, ये क्या बनेगा? काना का ये क्या बनेगा? जबर आ गया, पीपी बन रहा है, तो काना का ये क्या बने? काना का पी बनेगा। तो अब असल में जुमला हम यूं ले लेते हैं, काना, काना का एक बॉक्स आ गया वी का, और एक बॉक्स आ गया इसका एस का, अबू की, और ये एस का बॉक्स आ गया, और अब पी का बॉक्स आएगा इमरा सुइन, यानी कि ये पीपी बन गया, ये भी पीपी बन गया, और ये आपका थर्ड पर्सन के लिए आ गया काना। इमरा सुइन, बुरा आदमी, और तुम्हारा बाप, और था। अब बताएं, ए हारून की बहन, नहीं तुम्हारा बाप बुरा आदमी था, क्या तुम्हारा बाप बुरा आदमी था, जो तुम्हारा बाप बुरा आदमी था? ए हारून की बहन, नहीं तुम्हारा बाप बुरा आदमी नहीं था,
या क्या तुम्हारा बाप बुरा आदमी था? ये मरियम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। ए हारून की बहन, तुम्हारा बाप बुरा आदमी नहीं था। सही है। ए हारून की बहन, तुम्हारा बाप बुरा आदमी नहीं था, और ना ही थी तुम्हारी मां बागी औरत। ना ही तुम्हारा बाप बुरा आदमी था, और ना ही तुम्हारी मां बागी थी, सरकश थी। जब मरियम अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया था कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर जाए अवाम के अंदर, कि जो उनके अल्लाह की तौफीक से जो मुआजा हुआ था। उजैर भाई, तर्जुमा देखेंगे ना, तफसीर से करना पड़ता है। ठीक है, तफसीर से होगा ना। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मरियम अलैहिस्सलाम को कि आप इस बच्चे को अवाम में लेकर जाएं और अवाम के सामने रखें। तो लोगों ने और ये कहा कि मेरी औलाद है, तो उन्होंने उन पर नौजुबिल्ला जानिया के फतवे लगाए। तो उन्होंने ये कहा, ए हारून की बहन, तुम्हारा बाप बुरा आदमी नहीं था, तुम्हारी माँ भी सरकश नहीं थी, फिर ये तुमने क्या किया? वमा कान तुम की बगिया, ना ही तुम्हारा बाप बुरा आदमी था और ना ही तो तुम्हारी माँ सरकश थी। या इस तरीके का यही होगा तर्जुमा, और क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट देखें, पता चल जाएगा आराम से, आराम से पता चल जाता है। ठीक है, नहीं किया जो वो हो गया तुम्हारा बाप, ये हो गया क्लियर। वमा कानत उम्मु की बगिया, वमा और नहीं, कानत, कानत भी बन गया, उम्मु की अबू की, और उम्मु की तुम्हारी माँ, बगियन क्या बनेगा भाई? काना का जबर आ गया, क्या बनेगा? ये आपका पीपी बनकर एस बन गया, और ये आपका पी बन गया। तो एसपी स्ट्रक्चर कंप्लीट। ना ही तुम्हारी माँ बुरी सरकश औरत थी। इसके आगे की आयतें निकालना जरा हमजा, इससे पहले की और आगे की। फअशारत इलैहि, फअशारत, फिर उसने इशारा किया, इलैहि, उस बच्चे की तरफ, इससे बात करो। क़ालू कैफ़ा नुकल्लिम, सरकश, बगियन का मतलब होता है सरकश। बागी, सरकशी, ट्रांसग्रेस करना, हद से तजावुज करना, ये बगावत होती है ना, बगावत, ये बगियन उसी से निकला है। ठीक है, सरकशी नहीं थी, सरकश नहीं थी वो। यानी कि उसूलों को तोड़ने वाली नहीं थी, खराबी करने वाली नहीं थी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलक़रियतुल्लती कानत तअमलुल ख़बाइस, अलक़रियतुल्लती कानत तअमलुल ख़बाइस। हाँ जी, करिया किसे कहते हैं? करिया, करिया किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करिया? बस्ती, करिया करिया, बस्ती बस्ती, है जी, बस्ती। अब मैं आपको एक जबरदस्ती चीज दिखाने जा रहा हूं। और करिया का मतलब होता है बस्ती, विलेज, या वादी, या जो भी है। अल करिया, देखें, एक है अल्लती, और एक है अल्लदीना, और एक है अल्लती, और एक है अल्लाती। ठीक है, चार चीजें लिखनी है, अल्लती, अल्लती, अल्लाती। ये लिख लिया आप लोगों ने चार चीजें? अल्लजी, अल्लजीना, अल्लती, अल्लाती, लिख ली? ये देख लें, मेल, मेल एस, एम एस, एम पी, एफ एस, एफ पी, लिख लें, एम एस, एम पी, एफ एस, एफ एस, एफ पी। ठीक है, लिख लिया? अच्छा, इसका सबका मतलब होता है वो जो, वो जो, वो जो, इन सब का मतलब होता है वो जो, वो लड़की जो, वो लड़का जो। जैसे अगर आप इसको अल्लदी, अल्लदी करेंगे तो वो मर्द जो, अल्लदीना वो सारे मर्द जो, अल्लती वो औरत जो, अल्लाती वो सारी औरतें जो।
सिंपल। ठीक है, इसका ये मतलब होगा वो जो, बस वो अलग अलग लिखते हैं। एम एस का मतलब ये है मेल सिंगुलर, मर्द के लिए सिंगुलर। और एम पी का मतलब क्या है, मर्द के लिए, मेल के लिए प्लूरल, ज्यादा मर्दों के लिए। अल्लती औरत के लिए सिंगुलर, औरत वर्ड, फीमेल नहीं, फीमेल वर्ड। ठीक है। तो अल करिया, बस्ती। अल्लती, अल्लती क्यों है, क्योंकि करिया फीमेल वर्ड है। तो बस्ती के आगे क्या तर्जुमा होगा, अल करियतुल्लती। क्या तर्जुमा होगा इसका, वो वो बस्ती जो, वो बस्ती, वो बस्ती जो, वो बस्ती जो कानत। कानत का मतलब, वो बस्ती जो हो गया इसका तर्जुमा। कानत का मतलब शी वॉज, थी, फीमेल थी। वो बस्ती जो थी, अलकरियतुल्लती कानत, यानी कि कानत कॉन्टेक्स्ट में बस्ती चल रही है ना। तामलू, मुझे बताएं जरा चार्ट देख के, ये पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। तामलू, इज इट पास्ट टेंस और इज इट प्रेजेंट टेंस? हाँ जी, कानत तामलू, प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस है, जबरदस्त। प्रेजेंट टेंस का खोल दिया आपने। ये ट्रिकी सवाल है थोड़ा सा, ऐसे शातिर दिमाग लोगों को आएगा बस, और जिसने बादाम पूरे नहीं खाए अपनी जिंदगी में, उसको नहीं आएगा, ये मैं बता दूं। बादामों की जरूरत है अगर किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। तंग बहुत किया था मैंने इस मामले में। कल का चार्ट नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं, हो जाए भाई, कोई बात नहीं। तामलू प्रेजेंट टेंस के चार्ट में कितनी मर्तबा आता है? अम्माद बेग, अभी ये ना सोचें, अकल नहीं लड़ाएं, जो सवाल है उसका जवाब है। सैयद बदर कितनी मर्तबा आता है? यस। तो अब मुझे बताएं कि वो अमल कर रही थी या तुम अमल कर रहे थे? फीमेल के लिए आएगा, मेल के लिए आएगा? भाई पीछे करिया की बात चल रही है, फीमेल। कानत की बात चल रही है, फीमेल। तो तामलू, तामलू भी कौन हुई, फीमेल। वो अमल करती थी, यानी कि बस्ती वाले अमल करते थे। अंती कहां से आ गई यहाँ पर, अंती तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। अंती कहां से आ गया? वो बस्ती वाले, वो बस्ती जो अमल करती थी, अमल करती थी, ठीक, कानत की वजह से। कौन से अमल करती थी वो? आंटी नहीं थी, बस्ती वाले, बस्ती थी, यानी कि बस्ती वाले अमल करते थे। अलखबाइसा, नापाक, बुरे। ये क्या बन जाएगा खाना का? ये खाना आ गया बी, ये इसका एस, और ये इसका क्या बन जाएगा? बल्कि सॉरी सॉरी सॉरी, ये एस नहीं है, एस नहीं है, बस्ती है ना असल तो, एस। बस्ती अमल कर रही थी। ठीक है। तामलुल खबाइसा क्या है भाई? यही तो गलती होगी, खबा इसके ऊपर जो जबर है वो असल में पी नहीं है। यही तो गलती हो गई, यही तो गलती हो गई। अब हम आपको बताते हैं कहाँ गलती करी आप। तामलुल खबाइस, ये एक जुमला है। कानत तामलुल खबाइस, ये दूसरा जुमला है। ठीक है। मुझे बताएं, अगर मैं सारे जुमले हटा दूं तो तामलुल खबाइस क्या बनेगा? तामलु अल खबाइस, खबाइसा। तामलु क्या है? ओहो, पीपी तो, पीपी तो नाउन वर्ब के साथ कैसे बनेगा? पीपी तो नाउन्स के साथ बनता है, दोनों नाउन्स होते हैं।
भाई बात यह है, अभी सारे सब कुछ अपने माइंड से मिटा दें, सब कुछ अपने माइंड से मिटा दें, ठीक है, फ्रेश कर लें अपना माइंड, बिल्कुल फ्लैश, फ्लैश कर लें, ब्रेन वॉश कर लें अपने आप को, ब्रेन वॉश कर लें अपने आप को जबरदस्त तरीके से, ब्रेन वॉश, पिछला जो पड़ा है सब भुला दें अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, सब भुला दें अभी। तामलू क्या चीज है, नाउन है वर्ब है? तामलू इज इट नाउन, इज इट वर्ब? ये वर्ब है। मुझे बताएं ये वर्ब आ गया, इसका एस कहां है? अभी पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं देखना हमने, मुझे बताएं इसका एस कहां है? वेयर इज दैट? क्या कोई वर्ब बगैर एस के आ सकता है? क्या कोई वर्ब बगैर एस के आ सकता है? क्या कोई वर्ब बगैर एस के आ सकता है? नहीं आ सकता, तो एस इसी के अंदर है, ठीक है, एस इसी के अंदर है, ठीक है। और खबाइस क्या बनेगा? खबाइस क्या बनेगा? फिर आप कानत के साथ मिला रहे हैं भाई, कानत को भूल जाएं, कानत को छोड़ दें, कानत को छोड़ दें, ये नहीं है, ये है ही नहीं, मैं इसका पूछ ही नहीं रहा, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। भाई खबाइस क्या बनेगा? वर्ब के साथ, वर्ब के साथ वी एस पी नहीं बनता, वी एस पी कानत की सिचुएशन में बनता है, लेकिन वर्ब की सिचुएशन में वी एस ओ, एडवर्ब कहां से आ गया? एडवर्ब तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो भाई ये ओ है। वो अमल करती है खबीस वाले, मतलब ठीक है, एडवर्ब की कैटेगरी में वो अमल करती है खबीस वाले, इसको हमने ओ बना दिया, ठीक है, तो ये बन गया हमारा वी एस ओ, वी एस ओ, ये बॉक्स तैयार हो गया हमारा, ये बॉक्स तैयार हो गया, वी एस ओ का तामलु खबाइस, ठीक है, डन, ये वी एस ओ का बॉक्स तैयार हो गया हमारा। अब इस वी एस ओ के बॉक्स के बाद बाहर हमने लगा दिया कानत, तो कानत हो गया वी प्लस एस, तो ये बॉक्स क्या बनेगा फिर कानत का? कानत का ये बॉक्स क्या बनेगा? ये पूरा जुमला कानत का क्या बनेगा? ये पूरा जुमला कानत का पी बनेगा, ठीक है, यानी कि हम बता रहे हैं उस बस्ती के बारे में कि बस्ती ये करती थी, अलकरिया अल्लती कानत तामलुल खबाइस, एक ऐसी बस्ती थी जो बुरे अमाल करती थी, तो ये कानत का पी बन गया, ठीक है, क्लियर? नहीं समझ में आया? कोई मसला नहीं, दोबारा समझा दूंगा, टेंशन नहीं लें, टेंशन नहीं लें। यस इट इज टफ। कानत के साथ ऑब्जेक्ट कैसे आया? नरगिस कानत के साथ तो पी ही आया है, देखें, देखें, मैं अगर ये कहूं अदील मेरा भाई है, क्योंकि अजीम भाई जब कानत सेंटेंस में दाखिल हो जाता है तो उसको पास्ट में ले जाता है, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था। जैसे मैं कहूं अदील मेरा टीचर है, अदील मेरा टीचर है, अदील इज माई टीचर, तो इसमें एस का है, पी का है, अदील मेरा उस्ताद है, अदील उस्तादी, अदील मेरा उस्ताद है, वेयर इज द एस एंड वेयर इज द पी? अदील इज एस एंड उस्ताद जो है वो पी बनकर पी बन जाएगा, ठीक है, क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर? अब सुने, अदील वो शख्स है जो मुझे पढ़ा रहा है, मुझे पढ़ा रहा है, ये क्या जुमला है? ये क्या जुमला है? अब मुझे बताएं इसमें एस का है और पी का है, अदील इज एस, वो मुझे, वो शख्स है जो मुझे पढ़ा रहा है, ये पूरा पी बनेगा,
ठीक है, क्लियर, बात क्लियर हो गई। अब हमने क्या किया, हमने एस तो चले अदील अदील साइड में कर दिया। वो शख्स है जो मुझे पढ़ा रहा है। अब ये हम पी को खोल रहे हैं, पी को, अदील के पी को खोल रहे हैं। अदील के पी के अंदर ही बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। मुझे पढ़ा रहा है, मुझे हो गया ओ, पढ़ा रहा है हो गया वी, और वो शख्स हो गया एस, और अल्लती हो गया, अल्लजी हो गया। तो इसके अंदर वी एस ओ बनकर ये पूरा पी बन गया। कभी कभी ऐसा होता है कि जुमलों के अंदर मजीद जुमले होते हैं, उनको मजीद बॉक्सेस में बंद करके एक बड़ा जुमला बनाया जाता है। ठीक है, सिमिलरली यहां पे इसी था, तामलुल खबाइस, तो वी एस ओ बनकर ये काना के साथ हमने मिला के इसको पी बना दिया। ये पूरा पी बन जाएगा इसका। और यानी कि कानत वो थी, वो थी बुरे अमाल करती थी, वो बुरे अमाल करती थी, वी एस ओ, बुरे अमाल करती थी कानत। ठीक है, और इसका एस पीछे करियर की तरफ। क्लियर, बात क्लियर हो गई। तो अगर आपको कोई बड़ी आयत दिखे तो सबसे पहले आप उसको बिट्स एंड पीसेस के अंदर जुमले बना लें, फिर आप जुमलों को फिर बड़े जुमलों में बनाएं। मिसाल के तौर पे मैं कहूं, अभी समझ में आ गया, किसको समझ में नहीं आया दोबारा से मैं समझाता हूं, तो मसला नहीं है, टेंशन नहीं है, मैं समझाने के लिए हूं आज। आज सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है, सारा मिक्स है यहाँ पे आज। ये तो हो गई ना, दोबारा डाल दी। वयकूनु दीनु लिल्लाही, ये तो बहुत आसान है। वयकूनु दीनु लिल्लाही, और दीन अल्लाह के लिए है। यकूनु आपका बहुत आसान है, यकूनु आपका वी हो गया, तो दीनु जो है वो एस हो गया, लिल्लाही प्रेपोजिशन बन के आपका पी बन जाएगा। वयकून अदीनु लिल्लाही, दीन अल्लाह के लिए है, और वयकूनु दीनु लिल्लाही। अब अगर कभी कभी आपका प्रेजेंट टेंस से और यकूनु आ जाता है तो उसमें एम्फेसिस आ जाता है, हमेशा से दीन अल्लाह ही के लिए है। यकूनु के अंदर एक कंसिस्टेंसी आ जाती है, दवाम आ जाता है, हमेशा से दीन अल्लाह ही के लिए। चल, अऊदु बिल्लाहि अन नकून मिनल जाहिलीन, अऊदु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। अऊदु, अऊदु किससे मिल रहा है? अक्तुलु, अफ्तहु, अअबुदु, अऊदु, किससे मिल रहा है ये? अऊदु, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस, इज इट प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस? अऊदु प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, प्रेजेंट टेंस, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, यानी कि मैं के मीनिंग्स होंगे। अऊदु मैं, पना, मैं आउज करता हूं, आउज, मैं आउज करता हूं, पना मांगता हूं, मांगता हूं, बिल्लाही अल्लाह से, मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह से। अन, ये है नई चीज, ये आप लोगों को समझनी है, अन। अब मैं आप लोगों को एक चीज समझा रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। आपने सुना है कुछ लोग होते हैं जो बीच में बोलते हैं, उनको क्या कहते हैं? जो लोग हर बात में बीच में बोलने की कोशिश करते हैं उनको क्या कहते हैं? दो दोस्त आराम से बात कर रहे हैं, वो तीसरा आ जाएगा। दो बंदे खा रहे हैं, वो तीसरा आ जाएगा। क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं उसको? हाँ, क्या कहते हैं ऐसे लोगों को? दो आदमी खा रहे हैं भाई, अपना आराम से सुकून से बात कर रहे हैं, वो तीसरा आ गया बाद में। से क्या कहते हैं? कबाब में हड्डी। हाँ ये, माशाल्लाह, कबाब में हड्डी। तो कुछ लोग होते हैं जो कबाब में हड्डी बन जाते हैं, कुछ ऐसे हुरूफ भी होते हैं जो कबाब में हड्डी बन जाते हैं। प्लग। ये सही है। प्लग कैसे कहेंगे भाई?
कबाब में हड्डी। तो भाई बात ये है, ये सीधा सीधा चल रहा होता है यकूनू, ठीक है। इसी तरह यामलू भी सीधा सीधा चल रहा होता है। इसी तरह यामलूना भी सीधा सीधा चल रहा होता है, यामलूना, यामलू, ये सारे सीधे सीधे चल रहे होते हैं प्रेजेंट टेंस, टांग उड़ाने वाले। तो ये सीधे सीधे चल रहे होते हैं, यामलूना, यामलू, इसी तरह सीधे सीधे चल रहे होते हैं। फिर कबाब में कुछ अल्फाज होते हैं, कुछ कबाब में हड्डी होता है, उनमें से एक ये है अन। अन। अच्छा मुझे एक बात बताए, जब लोग कबाब में हड्डी बनते तो मिजाज खराब हो जाता है, बंदा अलग मतलब यार सीधी सीधी लाइफ चल रही थी, सीधा सीधा मैं खा रहा था, बीच में ही आ गया, ऐसा होता है। तो ये भी कुछ काम कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं, अन जब भी आता है सेंटेंस के अंदर, वर्ड से पहले ही आता है उमूमन, ये जब भी आएगा अन, ये क्या करेगा, ये इसको जबर कर देगा। तामलू यामलू होगा, जबर कर देगा, यामला कर देगा, ठीक है। और अगर वाव नून होगा, प्लूरल होगा, तो इसको नून को ड्रॉप कर देगा और वाव अलिफ कर देगा, यानी कि या मलू हो जाएगा, या मलू, या मलू। बस ये करता है, प्रेजेंट टेंस में दो तीन चीजों को चेंज करता है अन की वजह से, ठीक है। इसका मतलब होता है ये के वो, ये के, ये के, ये अन का मतलब होता है ये के, यानी कि एक्सप्लेन करता है किसी बात को। अन ये के, हम ये कहते हैं ना, ये के वो जान ले। जैसे कि मिसाल के तौर पे बताऊं, मैंने उसको समझाया ताकि वो समझ जाए, मैंने उसको डराया ताकि वो समझ जाए, ठीक है, ताकि आप सब सुन लें, ये कि आप सब सुन लें, इस तरीके से करके जो है ना ये चलता है, ठीक है। ये कि इसके मीनिंग चलता है। आऊदु बिल्लाहि अन, अकूना के ऊपर जबर क्यों है, अकूना के ऊपर जबर क्यों है, वरना तो अकूनू होता है ना। अन की वजह से, अन की वजह से, कि मैं अऊदु बिल्लाहि, कि मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की, अल्लाह से मैं, अल्लाह की, अल्लाह से मैं पनाह तलब करता हूँ, अल्लाह की मदद से मैं पनाह तलब करता हूँ, अन अकूना, के मैं हो जाऊं, अन अकूना, के मैं हो जाऊं, कि मैं हो जाऊं, ठीक है, कि मैं हो जाऊं, कि मैं हूं, कि मैं हूं या हो जाऊं, क्या हो जाऊं, मिनल जाहिलीन, जाहिलों में से, यानी कि ला इल्म लोगों में से हो जाऊं, आऊदु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, ठीक है। मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। क्लियर है। अच्छा, हाँ, अब आ जाते हैं एक और नए वर्ड के ऊपर। ये काना और यकूनू क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, काना और यकूनू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कुरान में आप लोग देख लेंगे, समझ लेंगे इस चीज को। आगे चलें, नाउ नेक्स्ट। तो ये चीज बहुत आसान है, अब जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ ये भी बहुत आसान है, लेकिन इसमें भी, इसमें ये है वर्ड इन्ना, इन्ना है, और एक वर्ड इन्ना है और एक वर्ड अन्ना है, ठीक है। इन्ना और अन्ना, कुरान के अंदर जब भी इन्ना और अन्ना आए, तो आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि जो मिसाल के तौर पे एस प्लस पी है, देखें, अल्लाह, आप अपना उसूल खुद बना लें, मुझसे ना पूछें, आप अपना उसूल खुद बना लें। अल्लाहु अलीमुन, वेयर इज द एस एंड वेयर इज द पी, एस का है और पी का है, आसान है मोहम्मद सरफराज, कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का है बस। वेयर इज द एस और वेयर इज द पी, 10 मिनट हम और पढ़ेंगे। तो अल्लाह इज एस एंड, लेकिन इन पढ़े जो कुरान में किस तरह पढ़ते हैं हम इसको, कुरान में हम किस तरह पढ़ेंगे अब इसको, इन
इन्नल्लाह अलीमुन, इन्नल्लाहु अलीमुन। इन्नल्लाहु अलीमुन या इन्नल्लाह अलीमुन? हा अलीमुन या हु अलीमुन? असल में जब इन्ना एंटर हो जाता है तो सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट का जो बॉक्स है वो जबर हो जाएगा। इन्ना जो है अपने सब्जेक्ट को क्या कर देता है, जबर। आई एम गेटिंग कंटिन्यूस बीप्स इन माई मोबाइल। सैयद शाह, कहां से बीप्स आ रही है? ठीक है, अलीमुन तो एज इट इज रहेगा, लेकिन लफ्ज इसका जो एस है उसके ऊपर जबर आ जाएगा, तो इन्नल्लाह अलीमुन। ठीक है, जबर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको पता चल जाए कि अगर इसके ऊपर जबर आ गया तो इन्ना की वजह से, इन्ना का एस है ये। चलें, ये मैं अभी फास्ट ट्रैक पे लेके जा रहा हूं। फास्ट ट्रैक पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, फिर आप इसको देखते जाइएगा। ठीक है, मैं इसको फास्ट ट्रैक पे सॉल्व कर रहा हूं। तो हाँ जी, अब देखें जी, इन्ना आ गया। इन्ना, इन्ना इसमें भी है, इन्ना है, इन्ना, इन्ना, अन्ना, इन्ना, इन्ना, फ इन्ना, फ इन्नी। ये थोड़ा सा इसको हम देखते हैं, ये आखिर के तीन को हम देखते हैं थोड़ी देर बाद। तो अल्लाह, अल्लाह के ऊपर जबर है तो इन्ना का क्या बनेगा? लफ्ज अल्लाह के ऊपर जबर है तो इन्ना का क्या बनेगा? ये इन्ना का एस। इधर लफ्ज अल्लाह के ऊपर जबर है तो क्या बनेगा इन्ना का? एस। हम सेंटेंस अगर इन्ना का क्या बनेगा? एस। ये 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 इन्ना का क्या बनेगा? एस। और फ इन अल्लाह, ये भी इन्ना का एस बन जाएगा। ठीक है, ये एस बन गया। और माअस साबिरीन क्या बन जाएगा? माअस साबिरीन, मा नाउन है, साबिरीन प्लूरल है, ये पीपी बन जाएगा। पीपी बनकर क्या बन जाएगा? पी बन गया। अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। ठीक है, सबर करने वालों के साथ है। मा मीन्स साथ, और सॉबिरीन कौन सी डाय है? सॉबिरीन। सॉबिरीन सिंगुलर है प्लूरल है? सॉबिरीन सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है। तो अगर हम यानून हटा देंगे तो सॉबिर कौन सी डाय है? सॉबिर कौन सी डाय है? सॉबिर। सॉबिर फाइल, जाहिद, कातिब, सबर करने वाले, N1 की डाय। यस, N1। अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। तो अला कुल्ली शैइन कदीर को अगर हम हटा दें तो इन्नल्लाह कदीरुन क्या बन जाएगा? एस का, एस का क्या बन जाएगा? कदीरुन। एस का पी बन जाएगा। बेशक अल्लाह कदीर है। अला कुल्ली शैइन, अल्लाह हर चीज पर कदीर है। अला कुल्ली शैइन कदीरुन, इन्नल्लाह कदीरुन था, बेशक अल्लाह कदीर है। लेकिन अला कुल्ली शैइन एक्स्ट्रा है, मजीद तर्जुमे को इनहेंस करने के लिए, मजीद कुरान को इनहेंस करने के लिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर? सही है, चलें। अब हमारे पास है एक और एग्जाम्पल, वो है अल्लाह शर्माता नहीं। शर्माता नहीं है, शर्माता नहीं है, ये है वी और ये है एस। ठीक है, ये है वी और ये है एस। सही है, यानी कि बेशक अल्लाह ला नहीं यस्तही, ये असल में प्रेजेंट टेंस है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। यस तह, यस्तही, यस्तही, बेशक अल्लाह शर्माता नहीं है। तो आगे असल में वर्ब आ गया तो एस वी बन गया, एस वी। ठीक है, ये एस बन गया, और ला यस्तही जो है ये आपका बन गया वी, और इसका एस आ गया। बेशक अल्लाह शर्माता नहीं है। यस्तही ये वर्ब की एक टाइप है, लेकिन आप लोगों ने अभी पढ़ी नहीं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हो गई बात? बेशक अल्लाह शर्माता नहीं।
अब आ जाते हैं ये वाली एग्जाम्पल के ऊपर। बेशक एस यानी कि अल्लाह, ठीक है, ये हो गया एस। अब ला युहिब्बु, ये भी वर्ब की एक टाइप है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ी नहीं है अभी। ला युहिब्बु मतलब मोहब्बत नहीं करता। कौन मोहब्बत नहीं करता? ये वी आ गया, ये एस आ गया। अल मुअतदीन, मुअतदीन क्या बनेगा? मुअतदीन, मुअतदीन, मुअतदीन क्या बनेगा? मुअतदीन। सबसे पहले तो मुझे बताएं, मुअतदीन तजावुज करने वाले, ये प्लूरल है, ठीक है। युहिब्बु आ गया वर्ब, ये आ गया एस, और अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करता मुअतदीन से, ये आपका आ गया ओ। बेशक अल्लाह नहीं मोहब्बत करता हद से तजावुज करने वालों से, मुअतदीन, ठीक है, मुअतदीन से मोहब्बत नहीं करता। ठीक है जी, ये भी हो गया आपका। अन्नल्लाह बेशक अल्लाह, ये एस बन गया। अच्छा जी, बिमा तामलून बसीर, अन्नल्लाह बसीरुन, जुमला यूं इस तरीके से था, अन्नल्लाह बसीरुन, बेशक अल्लाह बसीर है, देखने वाला है। ठीक है, एसपी स्ट्रक्चर कंप्लीट। बेशक अल्लाह बसीर है, देखने वाला है, सही है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा है बीमा। बीमा का मतलब है जो कुछ भी। बीमा का मतलब होता है अरबी में जो कुछ भी। तामलून, तामलून आ गया आपका, सेकंड पर्सन आ गया, और मेल फीमेल दोनों के लिए होता है ये, और ये प्लूरल है। सेकंड पर्सन प्लूरल है, तामलून जो भी तुम कर रहे हो, जो कुछ भी तुम कर रहे हो। बेशक अल्लाह देखने वाला है जो कुछ भी तुम कर रहे हो। अन्नल्लाह बिमा तामलूना बसीर, बस आपने सीक्वेंस चेक करनी है, ठीक है। इसी तरह अगेन, इन्ना बेशक, अल्लाहु अल्लाह जो है, यअमुरु, यअमुरु, यअमुरु वर्ब हो गया, अल्लाहु एस हो गया, और कुम जो हो गया वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। यअमुरु कुम ऑब्जेक्ट। बेशक अल्लाह यअमुरु हुक्म देता है, किसको? कुम जी। इन्ना और अन्ना की वजह से अल्लाह हो जाता है ना अम्माद बे, मैंने कहा ना अल्लाह हो जाएगा इन्ना और अन्ना की वजह से, ठीक है। इन्ना और अन्ना की वजह से, इन्ना और अन्ना का जो एस होता है उसके बाद जो एस आएगा वो जबर हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, इन्नल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरुकुम, बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुम सबको, ठीक है जी। इन्ना के बाद आ गया इन्नल्लाह वासिउन अलीमुन, बेशक अल्लाह वासे है, ये पी आ गया, ये एस आ गया, और अलीम है, ये अगेन पी आ गया, P1 P2। बेशक अल्लाह वासे है और अलीम है, P1 P2, ठीक है। कोई फर्क नहीं है जैनब, कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं होता, सेम होते दोनों, कभी इन्ना कभी अन्ना, ठीक है। इसी तरह फ़इन्ना, फ़इन्ना का मतलब होता है पस, फा का मतलब होता है पस। इन्ना, इन्ना आ गया, अल्लाह एस बन गया, और अदुवन क्या बन जाएगा? बेशक अल्लाह दुश्मन है, या दुश्मनी का बदला देने वाला है। दुश्मन है, अदुवन क्या बन जाएगा? एसपी बन गया, बेशक अल्लाह दुश्मन है। लिल काफिरीन, काफिरीन के लिए, काफिरीन की दुश्मनी का जवाब देने वाला है अल्लाह ताला। फ़इन्न अल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन, तुम दुश्मनी करोगे तो फिर अल्लाह भी तुम्हारे साथ दुश्मनी करेगा, ठीक है। क्लियर? बात क्लियर हो गई? ये आसान था, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत इजी था, ये इतना मुश्किल तो नहीं है ये। अब ये तीन आ गए हैं, इसको थोड़ा सा समझना है। मुझे बताएं, इन्ना का जो
इन्ना का पी में चेंजेस आती हैं। नरगिस, काफिरीन ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनता है वर्ब के लिए वीएसओ के साथ। यहां पे वर्ब है ही नहीं। हम यूं कहेंगे कि अल्लाह इज एस, अदूफ इज पी। सही, एस पी बन गया। और लाम ली प्लस अल काफिर, लिल काफिरी, ये प्रेपोजिशन बन गई काफिर के लिए, लेकिन प्लूरल आ गया काफिरीन के लिए। ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। आप इसको पी का हिस्सा बना दें, डजेंट मैटर, लेकिन ऑब्जेक्ट तब बनेगा जब वर्ब आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तब बनेगा जब वर्ब आता है। ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला होता है वी एस ओ। वी एस ओ होता है ना ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला, लेकिन जब वी कट जाएगा तो ये पी बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब मुझे बताएं कि इस सेंटेंस में पी कहां है। इन तीनों सेंटेंस में पी कहां है? कुछ से ऐसी देख के बताना किसके बारे में बात हो रही, पी कहां है, वेयर इज द पी, वेयर इज द पी। फइन्नी करीबुन, पी कहां है? करीब पी है। करीब क्यों पी है? करीबुन क्यों पी है? करीबुन क्यों पी है? करीबुन पेश की वजह से। दिस इज द पॉइंट। देखें, बेशक अल्लाह करीब है, ऐसी है जुमला। ये एस हो गया और ये पी हो गया, ठीक है। ऐसे ही है जुमला, बेशक अल्लाह करीब है। सही है, ठीक है। अब देखें, बेशक मैं अल्लाह नहीं कहूं, मैं कहूं बेशक मैं करीब हूं। बेशक मैं करीब हूं, तो हम करेंगे इन्ना प्लस या, बेशक मैं करीब हूं। तो या जो है ना वो एस है एक्चुअली, बेशक मैं करीब हूं, या एस है, बेशक मैं करीब हूं। इसी तरह सिंपल, मुझे बताएं अन्नाहुल हक में पी क्या है? पी, अन्नाहुल हक में पी क्या है? हक इज पी। और एस कहां है? एस, एस कहां है? हु इज एस? बेशक अल्लाह हक है। इन अल्लाह अल हक, अल्लाह का नाम है अल हक। इन अल्लाह अल हक। अब मैं कहूं बेशक वो, वो, तो वो को मैं कर दूंगा हु। इन्नहु अल हक, इन्नहु अल हक। ठीक है। इसी तरह एक और जुमला, इन्ना बेशक प्लस या, बेशक मैं, और जाइलुन बनाने वाला हूं। एन वन की डाय बनकर ये पी बन गया। जाइलुन फिल अर्दी, फिल अर्दी एक्स्ट्रा है जमीन में, तो ये आपका हो गया एस, ये आपका हो गया एस। तो मुझे बताएं इन्न का रसूल, इन्ना, इन्न का, इन्न का रसूलुल्लाह। तो रसूलुल्लाह ही पीपी बनकर, और इन्ना आ गया बेशक, का आ गया एस, और पीपी बनकर पी बन गया। बेशक आप रसूलुल्लाह है, अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्लियर? हाँ जी, क्लियर, सब समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आहिस्ता आहिस्ता कुरान अब समझ में आ रहा है। अब देखिएगा कुरान में जितनी भी आयत हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मजीद हम इसको अब प्रैक्टिस को कुरान में लेके जाते रहेंगे आगे। फिर हमारे पास समझना जरूरी है, नहीं नहीं,
उजैर भाई, जब आप सॉल्व कर लेंगे वोकैबलरी को, आप सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है मीनिंग्स को समझना। कुरान में और मजीद इससे ज्यादा और कुछ है नहीं, कुछ है वर्ड्स हैं वो इंशाल्लाह अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी पूरे तावीज के चार्ट हैं। अभी हम अत्तहियात को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, ये पूरी अत्तहियात सॉल्व करेंगे, फिर हम सूरह काफिरून सॉल्व करेंगे। बस अभी कुरान आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। कुरान अभी तो वैसे स्टार्ट हो ही चुका। मेरे ख्याल है आज हम यहीं तक ही रखते हैं अपनी क्लास को, और नेक्स्ट वीक आप लोगों से मुलाकात होगी। उम्मीद है आप लोगों को अरबी समझ में आ रही होगी, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होगा। और मुझे ये सुनकर खुशी होगी कि जो पहले जिन लोगों ने अरबी पढ़ी हुई थी उनको फर्क फील हो रहा होगा कि AQA का जो कोर्स डिजाइन किया था वो कितना इफेक्टिव है। उसके बारे में आप लोगों का फीडबैक जानना बहुत जरूरी है। तो मैं फीडबैक फॉर्म जो है वो सर्कुलेट करवाऊंगा अभी इंशाल्लाह। तो उसमें ज़रूर आप अपना फीडबैक दीजिएगा, उसमें जो क्वेश्चन हैं, जो भी आपकी शिकायतें हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। और दुआ में याद रखिएगा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।